इमाम हसन का एक मोतकिद था, तवज्जो फरमाएं, इमाम हसन मुजतबा का एक मोतकिद था। वो इमाम का बड़ा शहदा था, इमाम के पड़ोस में रहता था। एक दिन उसने खत लिखा इमाम की बारगाह में, इमाम मैं परेशान हूं, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, आका आप मेरी मदद फरमाएं। इमाम हसन मुजतबा तक वो खत पहुंचा। आपने 1 लाख और प्लस 1 लाख 2 लाख दिरहम उसको दिए और देने के बाद घर में बैठकर आप रोने लगे, आप ज़ारो कतार रोने लगे। मेरी कौम के जवानों और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा तसव्वुर करो, हजरत इमाम हसन अपने पड़ोस में रहने वाले अपने चाहने वाले गुलाम को 2 लाख दिरहम अता करते हैं और दिरहम देने के बाद आप घर में बैठकर रोते हैं। घर वालों ने पूछा, ए इमाम आप किससे? साइल ने सवाल किया था, आपसे मांगने वाले ने मांगा था, उसने 1 लाख रुपए मांगा था, आपने 2 लाख अता किए, अब रोने की वजह क्या है? आप क्यों रोते हैं? इमाम आली मकाम इमाम हसन मुजतबा ने कहा, अल्लाह अकबर, कि वो मेरा चाहने वाला है, वो मेरे पड़ोस में रहने वाला है। मैं अपने पड़ोसी से कितना गाफिल हूं, मैं अपने चाहने वालों से कितना गाफिल हूं। वो परेशान होते हैं तो उनको मांगने की जरूरत पेश आ गई, वो मांगने की जरूरत उनको पड़ गई। होना तो ये चाहिए था मैं उनकी खबरगिरी करता, उनके हालात उनसे पूछता और उनको मांगने से पहले अता कर देता। अगर कल कयामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा, ए हसन ये बता कि जब तेरे पड़ोस में रहने वाला परेशान था तो तूने उसकी खबरगिरी क्यों ना की? तो मैंने उसकी खबरगिरी से गाफिल रहा, इस वजह से रो रहा हूं ताकि मेरा परवरदिगार मुझसे राजी हो जाए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जिसको मेरे रसूल ने पैदा होने के बाद ही जन्नती जवानों का सरदार कह दिया हो, जन्नती जवानों का सरदार कहा हो, वो जात जो इमाम हुसैन का पीरो मुर्शिद हो, आप जरा तवज्जो कर सकते हैं। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन जिसके मुरीद हो, इमाम हुसैन जिसके मोतकिद हो, इमाम हुसैन का जो मुर्शिद हो, अल्लाह अकबर, वो इमाम हसन मुजतबा हमें जहन दे रहे हैं कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला मोमिन, पड़ोस में रहने वाला ईमान वाला, उसकी खबरगिरी करो। अगर उसको जरूरत पेश आती है तो उसकी जरूरत को पूरा करो। आज तो हाल ये है, पड़ोसियों से दौलत छुपाई जाती है, यकीनन दौलत एक हद तक छुपाने का हुक्म भी है, लेकिन अगर पास में लाखों रुपए मौजूद है, अगर पड़ोसी परेशान है या उसकी औलाद पर कोई वक्त आ गया है या कोई बीमारी का मामला हो या कोई परेशानी का मामला हो या बेटी की शादी बियाह का मामला हो और पड़ोसी आकर के कहे, सेठ साहब मेरी बेटी की शादी है या मेरा बेटा बीमार है या हादसा हो गया है, आप मेरी कुछ मदद करें, तो सबसे पहले हमारे सेठ की जबान पर जो जुमला आता है वो ये है, आजकल बहुत मंदी है, आजकल बहुत परेशानी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम हसन मुजतबा फरमाते हैं, अगर किसी को दौलतमंद बनना है, वो बंदा अल्लाह के बंदों पर सखावत करे। तुम अल्लाह के बंदों को दोगे, अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। तुम अल्लाह के बंदों की जरूरत को पूरा करोगे, अल्लाह तुम्हारी जरूरत को पूरा फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम हसन मुजतबा ने हमें दर्स दिया। हम अइम्मा अहले बैत की जिंदगी को पढ़ते तो हैं, उनकी जिंदगी को सुनते तो हैं, लेकिन आज एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से परेशान है, एक भाई दूसरे भाई से परेशान है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मोहब्बतों का माहौल बनाओ, प्यार का माहौल बनाओ। अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के बंदों पे खर्च करो। अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के बंदों पर औसत करो। अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के बंदों के लिए कुशादगी करो। दिल छोटा न करो, दिल तंग न करो। अगर दिल तंग करोगे अल्लाह तुम पर जमीन को तंग कर देगा, तुम किसी पर तंगी करोगे अल्लाह तुम्हारी रोजी को तंग कर देगा।